हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं कहता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षा में आए हुए आपके प्रश्न हैं। जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, सभी 2 से 3 बार प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले अगर आपने मेरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना जाके। ठीक है, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, पहला प्रश्न आपका है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। ठीक है, पहला एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया सेमी कार्बोजाइड से होती है। तो देखो, एसीटल्डिहाइड को तो आप जानते ही हो, क्या होता है सूत्र। एसीटल्डिहाइड ये आपका हो गया एसीटल्डिहाइड CH3CHO। सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आपका होता है सेमी कार्बोजाइड। इसका रिएक्शन देखिए कैसे होगा। ये डबल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से निकल जाता है ना, यहाँ से H2O निकाल देता है, बनेगा क्या CH3CH। और देखिए ऑक्सीजन निकला है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले हैं, तो 2 हाइड्रोजन, देखो नाइट्रोजन की संयोजकता 3, तो 2 हाइड्रोजन निकल गई हैं, तो डबल बॉन्ड लगाना चाहिए यहाँ पे हमें। 2 हाइड्रोजन निकली, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड पूरे निकल गए इसके, तो 2 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, NNHCONH2, ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिएक्शन। बहुत ही आसान रिएक्शन था ये, और 2024 की परीक्षा में आया हुआ था, और 2026 में भी आ सकता है, 2025 में भी आया था। देखो क्या है, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लिख लीजिए क्या होता है, ये लिख लीजिए कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कराते हैं पहले एसीटोन अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तक KOH की उपस्थिति में। तो क्या लेंगे, हमको लेना है एसीटोन। तो एसीटोन क्या होता है, CH3 किससे किससे कराना, देखो क्लोरोफॉर्म तथा KOH। देखिए क्लोरोफॉर्म तथा KOH, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH की उपस्थिति में रिएक्शन। तो देखिए CH3, देखो यहाँ से ऑक्सीजन, और ये आपसे देखो यहाँ से देखो ये उपस्थिति है, ये KOH अभिक्रिया करेगा नहीं, तो केवल इतनी अभिक्रिया करने के लिए बचा है आपके पास। तो देखो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो जल तो निकाल नहीं सकता है, जल के लिए 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो 2 है नहीं। तो क्या करेंगे हम, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक भी पूरा ही बॉन्ड बना देंगे, तो वो हो जाएगा एल्कोहल समूह वाला OH। ठीक है, और बचा क्या CCl3, ये अलग से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, क्लोरीटोन। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये क्लोरीटोन वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा आपका। ठीक है, हर साल आ जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप इसे होमवर्क समझिए कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कराई जाती है। बाईसल्फाइड ध्यान रखना। ठीक है, एसीटोन ये ऊपर ही लिया रखा है मैंने। एसीटोन की जितने भी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारे करा दे रहा हूँ एसीटोन वाले। एसीटोन के एक नए रिएक्शन, 3-4 रिएक्शन होते हैं, और एक रिएक्शन हर साल आ जाता है बोर्ड परीक्षा में। सोडियम बाईसल्फाइड का सूत्र होता है NaH, तो देखो हाइड्रोजन को अलग कर दे रहे हैं हम, NaHSO3। ठीक है, अभी बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया होगी नहीं, तो आपका क्या बन जाएगा, OH बॉन्ड बन जाएगा अलग से, OH बन गया, बचा क्या, वो जुड़ जाएगा NaSO3, ये आपका जुड़ गया अलग से। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें तो क्वेश्चन दिया नहीं है एसीटोन वाला, एक और आप लिख लीजिएगा मेरे मन से, मैं बोल रहा हूँ। एसीटोन की क्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन अपने मन से लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा है ये, एसीटोन का एक और बच्चा वो भी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, ये आपका, और ये आपका H2 और CH, ये CH3
इसमें 2 लिए जाते हैं आपके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया होती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड उपस्थिति कह दे या होती है, बात एक ही है, ठीक है। इसके लिए बात एक ही है, आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन। इसमें आपको 2 एसीटोन के अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है, तभी रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि इससे तो रिएक्शन हो नहीं पाएगा, बहुत जटिल है ये, समझ रहे हो बात। तो ये केवल एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा और ये भाग नहीं लेगा रिएक्शन में, ठीक है। तो हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने बताया, आपका H2O निकाल दो और बचा क्या, उसको H3 जोड़ दो, CH3 CH3 C और बचा क्या, ये आपका CH, ठीक है, डबल निकला है ना, डबल निकला है यहाँ से, तो CH और देखो यहाँ से डबल निकला है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए डबल हाइड्रोजन निकला है, डबल बॉन्ड निकला है, तो इस पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH CO CH3, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। एक्स्ट्रा में इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये सारे जोड़ दिए हमने। अब देखो ये हो गया। अब चौथा कीजिए, टॉलुइन को CrO2 क्लोर, ये होता है कौन सा, क्रोमिल क्लोराइड होता है इसका सूत्र, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। ध्यान रखिए ये इटार्ड अपक्रिया का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इटार्ड अपक्रिया जो कि हर साल आती है, आपको जानते हो। टॉलुइन की CrO2 Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है। तो टॉलुइन का देखिए सूत्र क्या होता है, टॉलुइन होता है आपका बेंजीन वलय के ऊपर मेथिल समूह, वो होता है टॉलुइन, ठीक है। ये टॉलुइन, इसके ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, देखो कहा है ना, ऑक्सीकृत किया जाता है, देखो ऑक्सीकृत किया जाता है ना, समझ गए। किसके ऊपर से, CrO2 Cl2, इसको डायरेक्ट याद रख कर लो, इससे ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बताओ, मेथिल वाले से CHO बन जाता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कैसे प्राप्त करोगे टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, ये लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ग्लूकोज, जिसमें भी एल्डिहाइड का समूह होगा वो फेलिंग विलयन और क्या कहते हैं उसको, टॉलिन अपकर्मक, और इससे रिएक्शन करके सेम ही उत्पाद बनाता है, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बनता है, देखो एल्डिहाइड समूह को कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज कर देता है, और कुछ नहीं करता है, चाहे फेलिंग विलयन कह दे, चाहे क्या आपका कह दे टॉलिन अपकर्मक, ठीक है। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड आपका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जिसे आप मेथिनल भी कहते हैं ना, किससे किससे CuO, ठीक है, ये आपका होता है फेलिंग विलयन। तो बताया मैंने, कुछ नहीं करता है, CHO को COOH में चेंज कर देता है, HCOOH, ये आपको फॉर्मिक एसिड होता है, समझ गए। इसकी जगह पे एक होता है टॉलिन अपकर्मक Ag2O, ठीक है, इससे भी रिएक्शन ये होता है। यहाँ पे CH3 ले ले, CH3 CHO, बात एक ही है। यहाँ पे कोई भी, चाहे ये बेंजल्डिहाइड ले लेना, ये वाला, इसको भी COOH में चेंज कर देगा। क्वेश्चन आएगा साफ कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इन दोनों में से किसी भी अभिकर्मक के साथ क्रिया करा दे देगा, आपका बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा अभिकर्मक होता है, धांसू एकदम, तुरंत ही किसी भी एल्डिहाइड को डायरेक्ट चेंज कर देता है। अगला देखो, 6 नंबर वाला देखिए, एसीटल्डिहाइड तनु NaOH से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एसीटल्डिहाइड आपका, ये आपको बताओ कौन सी अभिक्रिया, ये आपकी है एल्डोल संघनन, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, तो पहले एसीटल्डिहाइड लेंगे CH3 CHO, एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है बताओ, ऐसी तो होगी जब अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड के 2 अणु की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, एल्डोल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमने करा दिया NaOH की प्रेजेंट में, इससे कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन जाता है CH, और एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का OH वाला,
और जो बचा वो जुड़ जाता है CH2CHO, इसे कहेंगे बीटा। ये बीटा पोजीशन जुड़ा है। एल्डिहाइड ये है, एल्डिहाइड की पहली पोजीशन अल्फ़ा, दूसरी बीटा, और ये वाली गामा हो जाएगी ना, समझ गए। तो ये आपका हो गया, ये होगा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, या डायरेक्ट नाम समझो एल्डोल। एल्डोल, ठीक है। अगला देखिए 7वें नंबर देखिए, बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड CO और प्लस HCl भी है और AlCl3, और ये बन जाएगा CHO ना, CHO, और यहाँ से एक हाइड्रोजन होता है ऊपर और ये HCl वैसा ही निकल जाता है, या समझो ये रिएक्शन में भाग ही नहीं लेता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे हो गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर किसी भी डाउट हो तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।